जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम मैं राम भारत माँ को हर चंद दिनों में झाड़ू वाला पूरे देश में छा गया और पिंजरा तोड़ के आज हमारा शेर भी बाहर आ गया। बीजेपी भी जान रही है घड़ा पाप का फूट चुका, अब तो घायल शेर भी दुश्मन के पिंजरे से छूट चुका। अब बीजेपी को रह के डरावने सपने आएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI हिंदी। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में। यहाँ पे हमारे पीछे प्राचीन से हनुमान मंदिर है। केजरीवाल अभी यहां से थोड़ी देर पहले हनुमान जी के दर्शन करके निकल गए हैं। यहाँ पे हमारे पीछे भारी भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है और मीडिया और पत्रकारों का काफी हुजूम है। केजरीवाल अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ पे दर्शन करके निकल गए हैं। अब वो पार्टी दफ्तर जाएंगे, वहाँ पे 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 20 दिनों के लिए जमानत दी है, अंतरिम जमानत, जिससे वो अपने पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर सकेंगे। इस समय केजरीवाल यहाँ से जा चुके हैं, हनुमान जी के दर्शन करके जा चुके हैं। आप हनुमान भक्त हैं पर हर बार जब भी केजरीवाल जी आते हैं यहीं से शुरुआत करते हैं। अब वो जेल से रिहा हुए हैं बेल के ऊपर। अब देखिए वो क्या सुनामी लाते हैं, क्या करते हैं, वो तो वक्त बताएगा। इंडिया गठबंधन के लिए कितना फायदा होगा? इंडिया गठबंधन में थोड़ा तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि एक आदमी जो अच्छा इतना प्रवक्ता है, इतना अच्छा बोलता है, तो जिसकी आवाज में दम है और लाखों लोग आ जाते हैं, तो फर्क तो पड़ेगा ही। 2024 का लोकसभा चुनाव किसके जीतने की उम्मीद है? यहाँ पे दिल्ली में तो केजरीवाल के ही लग रहे हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं। 7 सीट पे 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 पे कांग्रेस, तो 7 सीट हो गई। 7 तो केजरीवाल जी जी केजरीवाल को जाएंगे। इस बार केजरीवाल को ही वोट देंगे। हिंदी में 1.5 लाख लफ्ज हैं, अक्षर हिंदी के। भाषाएं इधर उधर से डॉक्टरी करती हैं, तो कर करा के 6.5 लाख है हिंदी के पास। हिंदी भाषा में 6.5 लाख के आसपास अक्षर हैं, लेकिन शब्द बोलते हैं, शब्द बोलते तो 6.5 लाख है हिंदी के पास शब्द, लेकिन प्रधानमंत्री के पास 10-12 हैं बस। वो वही बोलता है, वो भी इलेक्शन के समय। क्या? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, काब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, बस खत्म। ना कोई शिक्षा, ना बेरोजगारी, ना महंगाई, ना गरीबी। तो कहने लगे नरेंद्र मोदी, मैंने कहा किसी भी बात को किसी भी बात से कहीं भी जोड़ के कहीं भी सुना सकते हैं और साथ में गारंटी देते हैं। कहते कैसे? मैंने कहा चंद्रयान को जो लॉन्चिंग पे गए, वहां बोला उन्होंने कि मेरा इसरो से पुराना नाता है। मैं बहुत हैरान हुआ, मैंने कहा 8वीं का सर्टिफिकेट तो मिल रहा, ये इसरो कहाँ से आ गई यहाँ? इसरो से क्या नाता जोड़ेंगे भी? अब मैं सुनने लगा ध्यान से। कहते जब मैं स्कूल जाता था, 3री-4थी क्लास में पढ़ता था, पढ़ने में ठीक ठाक ही था, इसलिए हर टीचर मुझे आके कहता था अब तू इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में, इसलिए इसरो से मेरा पढ़ना था। फिर उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल इसके बारे में क्या बोलोगे? मैंने कहा इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो उन्होंने कहा भगवंत मान, मैंने कहा जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले। दोनों हाथ ऊपर क्या करके दो नारे केजरीवाल साहब के आगमन के शुभ आगमन पर लगा दीजिए। इनकलाब। ये साथ में दफ्तर है, इनके शीशे हिला दो, इनके दोनों थोड़ा और जोर से। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। आप
सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तपती धूप के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं उन सब दर्शकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी मैं, मेरी पत्नी भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए, फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतेंद्र जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिए। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। कुचल दिया जाए, ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं है। नमस्कार, टेना हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है और आज उन्होंने सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में जाके पूजा अर्चना किया और फिर 1 बजे पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ना जुमला ना जुमलेबाज, भ्रष्ट है मोदी सरकार, झूठे वादे झूठी बातें, मोदी तुझ पे नहीं है विश्वास। क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल, पहले जो लोग भक्त बने हुए थे, हम जैसे लोग कि जब भी मुंह खोलते हैं सिर्फ झूठ 2014 वोट दिए थे आप? 2014 में मोदी को वोट दिए थे? कोई वोट दिए थे 2014 2019 दोनों में मोदी जी को ही वोट दिए। इस बार किसको देंगे? भारतवासी है, इंडिया का साथ देंगे। कहाँ से आए हैं? पुणे से आए हैं। पुणे। अच्छा, तो यहाँ दिल्ली में रहते हैं कि वापस जाएंगे? नहीं, हम लोग वोटिंग तक यही है। अच्छा, वोटिंग तक यही है जी। कहाँ से आए हैं? सर एमपी से। एमपी से आए हो जी। तो ये पोस्टर कहाँ से मिला? तो ये खुद लिखा है सर, मैंने खुद लिखे हो जी। क्या इसका मतलब है? कभी हिंदू और मुस्लिम भाई कभी लड़ाई नहीं करते। अच्छा। ये तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के नाम पे हिंदू धर्म कर करके उसके हिसाब से लड़ाया जाता है। कोई जानबूझ के लड़ना नहीं चाहता है। अच्छा। कभी सुना है कि भाई भाई कभी लड़ता है? हिंदू मुस्लिम खाली का एक बहाना है। हाँ? ये हिंदू और मुस्लिम कर करके खाली एक वोट पाना है बीजेपी को। जी जी। इसलिए क्या है कि कोई ये नहीं है, कभी झगड़ा नहीं देखा है। ये साथ में जानबूझ के एक दंगा करवाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, वो करते हैं जी। न धर्म के नाम पे लड़वाते हैं वो। ये सबसे बड़ा झूठ था जो कहता गंगा का लाल है, विश्व गुरु को देखो बलात्कारियों के साथ है। जी बिल्कुल सर, सही है ना। ये कितने भी सबसे बड़ा झूठा वही है। हाँ, सबसे बड़ा झूठा जो कहता गंगा का लाल है, विश्व गुरु को देखो बलात्कारियों के साथ है। चिन्मयानंद, सेंगर, ब्रिजभूषण, ये रेवन्ना, क्या है ये? पूरे देश देख रही है। इतना तो नहीं कि आप जो बोलेंगे हम आंख बंद करके आपकी बातों पे भरोसा करते रहेंगे। संविधान की रक्षा करनी है, ये लड़ाई मजबूरी है। वो सरकार जब जन विरोधी, फिर तो जंग जरूरी है, फिर तो जंग जरूरी है। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? इस बार संविधान को बचाना है
संविधान बचाने के लिए जो इंडिया गठबंधन का जो यहाँ हुआ है, उसके तहत यहाँ पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीटें आने वाली है। और इस बार मोदी जी की मुश्किल से 150 सीट मात्र आने वाली है। आप कहाँ से आए हैं? एमपी से। एमपी से आए हैं जी। फेकू है फकीरा, चोर चौकीदार है, लुटेरों के हाथ में जुमले की सरकार है। और नहीं तो क्या, कौन सी बात सही बोलता, सारी बातें तो जुमला है। कहाँ है 15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? 2 करोड़ नौकरी नहीं दे रहे हैं तभी भी तो जीत रहे हैं। अरे तो हैक कर रखा है, ईवीएम हैक होता है सारा। मोबाइल आपका हैक होता है कि नहीं होता है? कंप्यूटर होता है, हो जाता है। तो फिर ईवीएम क्या है? चुनाव आयोग तो कह रहा है ईवीएम हैक नहीं होता है। चुनाव आयोग का गठन कैसे हुआ, जिसमें 2 बीजेपी के 1 विपक्ष का? तो सरकार किसकी आएगी, किसका बनेगा आयोग? तो उन्हीं का है ना, बीजेपी का ही बहुमत है उसमें। इस बार 2024 में किसकी सरकार बनेगी? इसमें इंडिया गठबंधन की बनेगी और केजरीवाल जी का पूरा सपोर्ट रहेगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं एमपी से आया हूँ। सब लोग एमपी से आए हैं। जी जी। केजरीवाल जैसा काम ही नहीं किया है तो सत्ता किसके पास जाएगी? परिणत इन्हीं का भारी होगा, क्योंकि वो जेल से इसलिए निकल के आए कि जनता ने केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाया है कि केजरीवाल अच्छे काम किए हैं, जनता को खुशहाली सुख शांति देते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, तो केजरीवाल का ही परिणाम भारी होगा। आपको बिजली फ्री मिलती है? जी हमें मिलती है। पानी भी बिजली भी। हमारे बच्चे स्कूल में मुफ्त पढ़ाई करते हैं बिना पैसे के, और मुफ्त राशन भी खाए हैं। केजरीवाल कहते हैं अस्पतालों में दवाएं फ्री है, सही बात है? जी, मैं तो आज तक कब तक मर गई होती। मैं कितने सालों, जब से दिल्ली में हूँ 15 साल से, पहले उससे पहले दवाइयाँ तो मिलती नहीं थी। मुझे इतनी तबीयत खराब थी, जाके मोदी का शासन था, उस समय दवाई 1 भी पैसे की मिलती नहीं थी। कैसा नहीं है? डेयरी आप पार्टी की थी, हमारी नए साल पे ये गिफ्ट दी गई थी पार्टी की तरफ से। भारत को नंबर 1 देश बनाते हैं। जी, जब भी संकल्प ले लिया था 21 जनवरी को। अच्छा, तो भारत को नंबर 1 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बनाएंगे जैसे नंबर 1 बनाने के कहते हैं ना, विश्वगुरु बनाएंगे। जी जी। ये अंदर ठग रहे, मुंह में राम राम बगल में छुरी। अच्छा। हमारा केजरीवाल सीधी बात करता है, जो कह दिया वो करेंगे, जो कहा वो किया। चुनाव से पहले जो वायदे किए थे उसने वो पूरे करे हैं, ठीक है ना। उन्हें अब भी वोट मांग रहा, कह रहा भाई अगर काम नहीं किया तो मुझे वोट मत दो। ये बीजेपी में हिम्मत है तेरा कहने की, या किसी और पार्टी में है? वो काम पे वोट नहीं मांगते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले काम पे राम पे वोट मांगते हो, तो वो कहते राम को हम लाए। मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, ये सबसे बड़ा डर है। हाँ, हरियाणा का लाल है ये डरने वाला नहीं है। भगत सिंह पंजाब में पैदा हुआ था, चंद्रशेखर हुआ था हरियाणा में, तो जेल के अंदर भगत सिंह ने भी काटा था टाइम, ठीक है, चंद्रशेखर ने भी काटा था। इसके अंदर में हरियाणा की मिट्टी है, ये डरने वाला नहीं है जेलों से डरने वाला है तो बीजेपी सरकार, ठीक है। हम कहते हैं ये भगत सिंह है, भगत सिंह जेलों से डरने वाला नहीं है। जेल में डाला था, बाहर निकलते ही हौसला देख लो हरियाणा का बंदा का, ठीक है। हम कहते हैं कि अगली बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। हम सीएम देखना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। हम किसान हैं। तो दिल्ली में कौन सीएम रहेगा? कौन? दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल रहेगा। केजरीवाल जो बिजली फ्री, पानी फ्री ये देते हैं, मिलता है आपको कि वैसे ही? मिलता है, सब कुछ मिल रहा है। बिजली मिल रही, पानी फ्री मिल रहा है। अच्छा, मेरी पेंशन भी बनी हुई है, पेंशन भी मिलती है। दवाइयाँ भी चल रही है, वो भी मिलती है। आप कितनी उम्र है? मेरा 70 साल। 70 साल में आप केजरीवाल के सपोर्ट में आए हो? केजरीवाल को इस बार 20 दिनों को जो मोहलत मिली है, कुछ प्रभाव पड़ेगा उनके छूटने से? बिल्कुल पड़ेगा जी, 100% पड़ेगा। जनता इसके साथ में है। अच्छा, और जनता का आशीर्वाद है। जनता का आशीर्वाद है? बिल्कुल बिल्कुल है। तो कहाँ से आए हो? अच्छा, बोलो। हाँ जी, इस बार 7 सीट में से कितनी गठबंधन? 7 के 7 लाएंगे। केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, कोई बेईमानी से थोड़ी लाएंगे। आपको बिजली फ्री मिलती है? पानी भी और हमारे बच्चे भी स्कूल में अच्छे में पढ़ रहे हैं, और दवाई भी, सब कुछ हमें अच्छा, सब कुछ मिलता है हमें। हाँ, सब कुछ। मोला क्लिनिक से हम दवाइयाँ लेकर आते हैं, टेस्ट भी हमारे हुए हैं। अच्छा। मैं काफी बार गई हूँ दवाइयाँ लेने के लिए। आपको महिला का जो फ्री बस सेवा है आपको मिलता है? हाँ जी बिल्कुल। मेरा तो हमारा तो चलना होता है। मैं तो जॉब करती हूँ, मैं तो रोज का काम है, बस फ्री में आती हूँ। एक पैसा लेता है, एसी बस में जाओ, किसी में भी। हाँ, 7 के 7 सीट आएंगी, केजरीवाल जी लाएंगे। हाँ, ऑल द बेस्ट हमारे केजरीवाल जी को। इसमें कोई शक है क्या? तो दिल्ली में 7 सीट में से कितनी सीट मिलेगी? 7 से 7 में से 7 सीट केजरीवाल जी ले जाएंगे।
क्योंकि हमारे दिल्ली की जो जनता है वो समझ गई है कि जुमलेबाजी से हमेशा जुमलाबाजी नहीं चलेगी, एवरी टाइम नहीं चलेगा ना। एक बार आप बेवकूफ बनाओगे, 2 बार बेवकूफ बनाओगे, हम बेवकूफ नहीं है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं। तो दिल्ली के इस बार साइलेंट वोट गिरने पड़ेंगे केजरीवाल जी को। बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि गलत किया है, मोदी जी ने गलत किया है। 10 साल राज करने के बाद भी वो डर रहे हैं क्योंकि वो अब उनको ये लग रहा है अब मेरा जुमला चलेगा नहीं। कि देखिए, युवा को रोजगार चाहिए, अगर हमारे पेरेंट्स बीमार पड़ते हैं उनको अच्छी हॉस्पिटल्स चाहिए, हमारे बच्चों को स्कूल्स चाहिए। मंदिर तो मिला ना, राम मंदिर मैं आपको बताऊंगी, जो हमारे पुराना एंशिएंट सिविलाइजेशन था, मंदिर का मतलब स्कूल होता था, समझे? गुरुकुल्स जो होते थे। तो मोदी जी मुद्दे से भटका रहे हैं। राम मंदिर तो बना है, स्कूल कहाँ है? ये जितने बीजेपी वाले हैं ना जो जय श्री राम कहते हैं, उनसे पूछ लो, एक श्लोक बोल दे कोई भी भागवत का या रामायण का। उनको तो मेरे को लगता है हनुमान चालीसा भी नहीं आता होगा। रेपिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं ये। इस बार तो 0 है। मोदी जी 40 सीट भी आ गए, बहुत है उनका। 400 तो वो खाली माहौल बनाने के लिए कहते हैं। 400 पार 600 पार ला लो, ईवीएम को हैक करके आप बिठा लो कहीं भी ईवीएम। मैंने आपको देखा, आप पेड़ पर चढ़कर भक्ति गानों पे झूम रहे थे, तो क्या इतना जुनून कहाँ से आता है? देखिए, ये जुनून हमें अपने नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी को देख करके आता है। और ये जुनून हम भगत सिंह की जब किताबें पढ़ते हैं, जब भगत सिंह की हम मूवी देखते हैं, तो ये जुनून हमें वहां से आता है। क्योंकि आप आज देख रहे हो, आज हमारी पार्टी क्रांतिकारी की तरह लड़ रही है। हमारी पार्टी सिर्फ 2 ही सिद्धांतों पर चलती है, एक भगत सिंह और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारी पार्टी इनको फॉलो करती है सबसे ज्यादा। तो मैं बताना चाहता हूं कि देश की 140 करोड़ जनता को कि जिस तरीके से इस देश में मोदी सरकार ने तानाशाही का माहौल बना रखा है, उसको जवाब देने के लिए हम नौजवानों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को, बड़े बूढ़ों को निकलना पड़ेगा भारी तादाद में। और जब तक ये लोकसभा चुनाव खत्म नहीं हो जाएंगे, हमें अपनी सारी मेहनत दिल्ली के अंदर पूरे इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। भारत का संविधान हाथ में लेके क्यों घूम रहे हैं? भारत का संविधान देश की आत्मा है और भारत के संविधान पे खतरा है। ये 2024 का जो इलेक्शन है, ये इस देश की जो लोकतांत्रिक शक्ति है उसको खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है तानाशाह के द्वारा। तानाशाह मतलब मोदी। इस देश में संविधान की अगर 4 धाराएं मोदी जी से कहे और पढ़ के बताएं, उनको ये बताया जाए पार्ट 3 और पार्ट 4 में क्या हो, तो ये संभव सी बात है, वो नहीं बता पाएंगे। तो हाथ में हमारे संविधान इसलिए है, पिछले 10 वर्षों में आज वो तबका बताइए जो तब परेशान ना हो। सिर्फ एक वो तबका है जो अंबानी अडानी के परिवार से संबंधित रखता है, यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वो हमारी रिसोर्सेज को खरीद रहे हैं। और कैसे खरीद रहे हैं? सरकार का नियंत्रण है हमारी। मोदी जी कहते हैं कि संविधान को बदलना नामुमकिन है, अम्बेडकर जी आ जाएंगे तो वो भी नहीं बदल पाएंगे, लेकिन विपक्ष कहता है कि संविधान को बदल देंगे। ऐसा क्या लगता है, क्यों लगता है आपको? मोदी जी अगर ऐसा कहते हैं तो वो प्रमाण दे, हम आपको प्रमाण बताते हैं। रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, उस रिजर्वेशन की पॉलिसी में आपने बैकडोर से उसमें परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। आर्टिकल 16 है, 15 है, वो रिजर्वेशन के ऊपर बात करता है। आपने पिछले 10 साल में कभी उसके संसद के अंदर बात करी? आपने संसद के अंदर ये कहा कि भाई हम रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, हम रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है। वो वर्डिंग मेरे नहीं थे, वो आपके नहीं थे, वो मोदी जी के थे। तो अगर ये शब्दों का जो जंजाल मोदी जी ने फैलाया हुआ है, और कौन लोग उनको वोट डाल रहे हैं, जाति धर्मों के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप वोट डलवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये संविधान में कहीं लिखा है कि भाई हिंदी आप वोट मांगिए जाति धर्म के नाम से? ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन को देखिए ना सर, हमारा पार्टी का एक सिंबल सॉन्ग निकलता है, उस सॉन्ग पे तो आप बैरियर्स लगा देते हैं और एक बहुत बड़ी बात बताने की कोशिश करते हैं। ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं आरओ, ये विपक्ष के और निर्दलीय लोगों को
अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी तरीके से नहीं भरने दे रहे हैं। गाजियाबाद जनपद में 42 नॉमिनेशन में इन्होंने मात्र 14-15 नॉमिनेशन को अपने पास रखा, बाकी सबको उड़ा दिया। कैसे करते हैं वो प्रक्रिया जटिल है, वो जटिलता में आप भी नहीं घुस पाएंगे मीडिया बंधु, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसका सेक्शन 36 है, उसके साथ ये छेड़छाड़ कर देते हैं। क्योंकि वहां पे एक चेकलिस्ट देनी है, चेकलिस्ट आप देंगे नहीं, स्क्रूटनी के दौरान आप बाहर निकाल देंगे। वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ श्याम रंगीला लड़ रहे हैं, जरा उनका स्टेटमेंट उठा के देखिए। उनसे ये बोला गया है कि जब तक आप 10 ऑब्जर्वर्स नहीं दे देंगे आपको फीस नहीं भरने देंगे। कहाँ लिखा है ये? तो ये तानाशाही नहीं है क्या? संविधान हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए? संविधान हमारी आत्मा है, ये हमें राइट दिलाता है। और जो मीडिया है, मीडिया ये चेहरा है इस देश का, तो उसको आज हम 2024 में अगर भगत सिंह, अंबेडकर और ये संविधान हमारा रोल मॉडल नहीं होगा तो कौन होगा? अंधभक्ति का परिभाषा क्या है? अंधभक्ति का परिभाषा ये है कि जब आपके दिमाग के सारे तंतु पूरी तरीके से धर्म, संप्रदाय, जातियों के नाम से कैद कर दिए जाएं और आप अपना स्वयं का विवेक ना लेके दूसरों के द्वारा ऑपरेट होने लग जाएं, तो दैट इज द परिभाषा ऑफ अंधभक्ति। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमित देशबंधु। सुमित देशबंधु, हमारे साथ सुमित देशबंधु थे, गाजियाबाद से आए हुए थे, एडवोकेट हैं। इस समय हम आम आदमी पार्टी कार्यालय मुख्यालय दिल्ली में हैं।